तुमने मुझे कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। तुम्हारे मोम डैड बहन भाई मोम डैड का सुनते ही ताई वही रोक जाता है। उसकी गिरफ्त बेडशीट पर मजबूत होती है, जैसे अपने अंदर छुपे हुए तूफान को कंट्रोल कर रहा हो। जिनकोक ओटे कर बैठ जाता है। बताओ भी, तुमने आज तक ना मुझे कभी अपने मोम डैड से मिलाया और ना कभी उनके बारे में बताया। क्या वो कोरिया में है? जिनकोक ताई के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है, पर ताई गुस्से से इसके हाथ को पीछे कर देता है। उनके बारे में तुम्हारा जानना जरूरी नहीं, तो मुझे उनसे मिला दो, मैं खुद उनसे बात करूंगा। वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बारे में ज्यादा सवाल नहीं करो। ताई फौरान बेड से उठ जाता है और बाहर जाने ही लगता है, ताकि अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। पर जिनकोक की बात सुनकर वही रोक जाता है। तुम बताना नहीं चाहते? मैं ये कहूँ कि तुम्हारे कोई मोम डैड है ही नहीं, क्योंकि जिस लिहाज से बात को इग्नोर कर रहे हो, मुझे तो लगता है तुम एक उन्नत हो, या वो इतने बोरे थे कि तुमने उन्हें खुद छेड़ दिया। जिनकोक तो ये सब इसलिए बोल रहा था कि उसने सोचा कि वो ताई को थोड़ा गुस्सा दिलाएगा तो ताई इसे सब बता देगा, पर वो नहीं जानता था कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है ये बात करके। तभी कमरे में जिनकोक की जोरदार चीख निकलती है, जब एक गमला सीध जिनकोक के चेहरे पर जा लगता है, जिससे जिनकोक के चेहरे पर काफी चोट लगती है। जिनकोक हैरानगी से ताई को देखता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे मून डैड के बारे में ये बात कर? विस्को ताई गुस्से से बेड के पास जाता है और जिनकोक को बालू से पकड़कर बेड से नीचे फेंकता है। जिनकोक अपने बाल छुड़ाने लगता है, पर की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अहवी मेरी बाल! ताई इसके बाल छेड़ता है और रोम में कुछ ढूंढने लगता है जिससे जिनकोक को मार सके। ये देखकर जिनकोक डर जाता है। जिनकोक जमीन पर बैठे हुए ही पीछे होने लगता है। ओवी काफ क्या कर रहे हो? मैं तो बस। पर जिनकोक की आंखें खौफ से बड़ी हो जाती हैं जब वो ताई को चाकू की तरफ बढ़ते हुए देखता है। जिनकोक समझ जाता है अब ताई से बात करने का कोई फायदा नहीं। वो जल्दी से जमीन से उठता है और बाहर की तरफ भागता है। रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो? आज मैं सब खत्म करके ही रहूंगा। मेरे मोम डैड के दूर होने की सबसे बड़ी वजह तुम हो। ताई वो चाकू लेकर जिनकोक के पीछे भागता है। जिनकोक घर से बाहर आता है। रात होने की वजह से सड़कें भी पूरी तरह सुनसान थी। जिनकोक के नाक, गाल और होंठों से अभी भी खून निकल रहा था, पर इस की फिक्र किसको थी? जिनकोक को बस अभी अपनी जान बचानी थी। वो जल्दी से भागने लगता है ताकि कोई शख्स इसे मिल जाए मदद के लिए, पर जिनकोक की सांसें अटक सी जाती हैं जब वो अपने पीछे से ताई को आते देखता है। एकदम बिजली कड़कती है। जिनकोक की नज़र ताई पर थी, जो हाथ में चाकू लिए बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। इससे पहले ताई कुछ करता, जिनकोक दोबारा भागने लगता है, पर इस बार भी इसके पीछे भागता है। कहा बच कर जाओगे? जिनकोक अपनी पूरी ताकत से बना मुड़े बग्गा रहा था। उसे ये तक पता नहीं चलता कि कब बारिश शुरू हुई और कहाँ आ गया है। बस वो भागे जा रहा था। जब जिनकोक की टांगे जवाब देती हैं तो वो रोक कर पीछे देखता है, तो वहाँ कोई नहीं था। जिनकोक थोड़ी राहत की सांस लेता है। वो आराम आराम से चलने लगता है, क्योंकि अब इस कि पीरू में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भाग सके। जिनकोक को तभी जमन की याद आती है। वो जल्दी से अपनी पॉकेट से फोन ढूंढने लगता है, पर उसका फोन नहीं था। जिनकोक डरते हुए उधर उधर देखता है कि कहीं ताई तो नहीं, पर वहां कोई नहीं था। वो इससे ही चल रहा था कि तभी इसे टेलीफोन बूथ नजर आती है। जिनकोक भाग कर टेलीफोन बूथ के अंदर जाता है और उसका दरवाज़ा लॉक कर लेता है और जल्दी से फ़ोन पर अपने कांपते हाथों से जमन का नंबर डायल करने लगता है और फ़ोन कान के साथ लगकर जमन के फ़ोन उठाने का इंतज़ार करने लगता है। पिल्स जमन फ़ोन उठाओ। घबराहट, डर और तेज ड्रेकिन सिर्फ वही जिनकोक के पास था। हेलो। जमन की आवाज़ सुनकर जिनकोक को थोड़ी राहत मिलती है और वो बना रोके हाँफते हुए कहता है, जीन जमन मुझे बिछो। जिनकोक, तुम क्या हुआ?
اور تم اتنا ہمپ کیوں رہے ہو کہا ہو تم جیم جمن وہ سب جھوٹ تھا میم میں جگہ پر ٹیلی فون بوتھ سے بات کر رہا ہو پلس جلدی آ جاؤ وہ مجھے مار دے گا پلس جلدی تبھی تائی وہاں آ جاتے ہیں اور جنکوک کی طرف دیکھ کر سمرک کرتا اور سیٹی بجاتے ہوئے بڑے ہی خوفناک دھیمے قدموں سے جنکوک کی طرف بڑھنے لگتا ہے تائی کو سامنے دیکھ کر جنکوک کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے نہ اب وہ کہیں بھاگ سکتا تھا نہ کچھ کر سکتا تھا تو وہ بس ٹیلی فون بوتھ کے دروازے کو زور سے پکڑ لیتا ہے تاکہ تائی اندر نہ اس کے پر ایک شیشے کا دروازہ تائی کو کتنی دیر تک روک سکتا تھا تائی دروازے کے اوپر چاقو کی نوک رکھتا ہے اور اپنی گہری آنکھوں سے جنکوک کو دیکھتا ہے جیسے ان آنکھوں سے ہی جنکوک کو مار دے گا تائی شیشے پر زور سے پنچ کرت ہے جس سے دروازہ چکنا چور ہو جاتا ہے نون نہیں پلس مجھے نہیں مارو جنکوک ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگتا ہے پر پیچھے تو ٹیلی فون بوتھ تھا اس سے پہلے تائی اندر ات ہے بوم جمن وہاں جاتا ہے اور اپنی گاڑی سے تائی کو ٹکر مارتا ہے جس سے تائی فون بوتھ سے پیچھے جا گرتا ہے جمن کو دیکھ کر جنکوک بھاگ کر باہر آتا ہے اور اسے زور سے ہک کر لیتا ہے جمن شکر ہے تم آ گئے او ورنہ آج یہ مجھے زندہ نہیں چھوٹتا کچھ نہیں ہوگا تمہیں چلو ہم چلتے ہیں پر ایک دم سے زور سے آواز آتی ہے اور جمن بے ہوش ہے کر نیچے گر جاتا ہے مجھ سے بچ کر کہا جاؤ گے تائی جو ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے کھڑا تھا جو اس نے جمن کے سر میں مارا تھا جنکوک بس شوکڈ ہو کر جمن کو سڑک پر پڑے دیکھ رہا تھا جیم جمن بوم تائی اس کے سر پر بھی مارتا اور جنکوک بھی وہی بے ہوش ہو جاتا ہے تائی دونوں کو دیکھتا ہے اور فر جنکوک کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتا ہے